द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चंडीगढ़ के जो महापौर के चुनाव में धांधली हुई थी, आपको रिटर्निंग ऑफिसर तो याद ही होंगे, अनिल मसीह नाम है उनका। ये भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कह दिया था कि जब सुनवाई होगी चंडीगढ़ महापौर के मामले के में जो धांधली हुई है, उस समय रिटर्निंग ऑफिसर भी अनिल मसीह जो हैं वो खड़े रहे यहाँ पर, उनको भी पेश किया जाए, वो पूरे टाइम मौजूद रहें, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। और अब जो फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, खास तौर पर मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने, और उनके सामने थर-थर कांपते हुए दिखे हैं अनिल मसीह, कि अब शायद कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी सत्ताधारी दल के दबाव में आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये आज तक ने लिखा है, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, रुकिएगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई, रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूला बैलेट पेपर पर लगाया था क्रॉस। अब यहाँ पर अपने आप ये बड़ा हंगामा हो गया, कहाँ कबूला, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये थर-थर कांपते हुए दिखे हैं रिटर्निंग ऑफिसर साहब। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब बार बार पूछा तो उन्हें कबूलना पड़ा कि हाँ मैंने क्रॉस मारा है। देखिए इस वीडियो। Please answer my question. Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. Alright. How many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, sir. So 8 ballot papers you put an X mark. Yeah. Right? Don't access just I think. तो आपने देखा किस तरह से ये थर-थर कांपते हुए मजबूर होकर इन्हें आखिरकार घुमा फिरा के खूब घुमा रहे थे इधर उधर। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सीजेआई साहब ने जब इनसे बार बार पूछा कि मार्क किया है, क्रॉस लगाया है या टिक लगाया है या नहीं, यस और नो में जवाब दो, तो थर-थर कांपते हुए जवाब देना पड़ा कि हाँ 8 बैलेट पेपर्स के ऊपर लगाया था। फिर उसके बाद सफाई देने लगे कि वो इसलिए लगाया था, उसलिए लगाया था। और आखिरी में सीजेआई ने क्या कहा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से, वो मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। जनसत्ता ने लिखा है कि चंडीगढ़ मेयर पोल्स, सीजेआई और रिटर्निंग ऑफिसर में ऐसी क्या बातचीत हुई जिसके बाद चंद्रचूड़ बोले मिस्टर सॉलिसिटर इन पर मुकदमा चलाना होगा, कि आखिर में फंस गए भाजपा की मदद करते हुए अनिल मसीह टाइप लोग। ऐसे ही होते हैं, और यूज एंड थ्रो पॉलिसी होगी, न बीजेपी इनके बचाव में आएगी, न भारतीय जनता पार्टी इनको बचाने के प्रयास करेगी। अब ये जेल जाएंगे या जो भी होगा, तो उन तमाम अधिकारियों के लिए एक नसीहत ही है कि अगर आप दबाव में आके या लालच में आके कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं तो इसके नुकसान के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इलेक्शंस में धांधली करने की क्या सज़ा है, अब पूरे देश को समझ में आ जाएगी। लोकसभा से पहले इस तरह का मामला होना और ऐसी एक नज़ीर बनना शायद एक पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी सारी तैयारियों में पानी फेरती होगी। जागरण ने लिखा, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने कबूला अपना जुर्म। और वो भी अब इस तरह से जो हालात बन रहे हैं, अनिल मसीह को कोर्ट के अंदर कहने के लिए कह दिया था, और मैंने सुना है कल भी शायद बुलाया गया, मतलब आज। और मैं चाहता हूं कि आप ये भी देख लीजिए कि कैसे ये थर-थर कांपे हैं, और आखिर में सीजेआई ने क्यों कहा, इनकी क्या बात है सुनकर अनिल मसीह की, कि इनके ऊपर तो प्रोसिक्यूटर ने करना पड़ेगा, इन पर मुकदमा चलाना पड़ेगा। ये तो साफ तौर पर खुद ही कह रहा है। देख लीजिए, सुन लीजिए उसको भी। या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं, आपको कहाँ पावर है वो? सर वो मैं अगेन सर आई एम रिपीटिंग, वो जब मैंने बैलेट्स को देखा बड़े ध्यान से, वो ऐसे दबाए गए थे कि वो क्वाइट विजिबल थे, कि निशान देने की कुछ कोशिश की गई। दैट इज द ओनली रीजन सर आई वाज नॉट। Why were you putting a mark on those ballots? Sir, actually to make this highlighting it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. And on 8 ballots totally. Yeah, and they snatched and destroyed immediately. This answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible thing. I am for the administration, Chandigarh. Oh, I'm sorry. I thought not the learned SC's presence to mark. तो दोस्तों ये हाल है। अब उन तमाम अधिकारियों के लिए ये एक नसीहत हो गई है
जो एक पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आके अपने ज़मीर को बेच के इस तरह की हरकतें करते हैं, जिससे कि जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको नुकसान पहुंचे और जो हारा हुआ राजनीतिक दल है, भले ही उसके पास सत्ता हो, उसको फ़ायदा पहुंचे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको मालूम ही होगा क्या हुआ था। चुनाव हुए थे चंडीगढ़ में, महापौर का चुनाव था, बड़ी म्यूनसिपालिटी है और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है पंजाब में, तो उसके आसपास के असर तो होते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलायंस करके चुनाव में सरकार बनाने का फैसला भी किया, लड़ा भी था। ऐसे में ये हुआ कि भाई जो इलेक्शन में वोट डाले, लगभग जितना मुझे याद है 36 वोट्स थे, ऐसे में 20 वोट्स कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस को मिले थे। आम आदमी पार्टी का एज था, सरकार उनकी, और बीजेपी के प्रत्याशी को 16 वोट्स मिले थे, जितना मुझे याद है। ऊपर नीचे हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर नीचे होगा। 8 वोट्स आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के जो थे वो ख़राब किए थे। कैमरा में ये अनिल मसीह कैद हो गए थे, कैमरे की तरफ चोर की निगाह जैसी होती है वैसे देखते हुए इन्होंने बैलेट्स को डिफेस किया था। तो 8 वोट्स जो थे वो नल एंड वॉइड कर दिए गए थे, तो 12 वोट्स बचे थे जो काउंटेबल थे, जो एक्सेप्टेबल थे, और 16 के 16 बीजेपी वाले के वोट थे, तो वो उसको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, 2-3 सीसीटीवी फुटेजेस चले गए। ऐसे में अनिल मसीह की जो परेशानी थी वो बढ़ गई। रिटर्निंग ऑफिसर को सीजेआई ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में रहना है, जब हम सुनवाई करेंगे साफ तौर के ऊपर ये दिख रहा है, ये जवाब देंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो थर कांपना जाहिर सी बात है, वाजिब था। गलत काम किया होगा तो गलत काम का डर भी लगेगा। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने सवाल किए और ये कहा कि यस और नो में जवाब देना है सिर्फ, तो फिर हालत पतली हो गई, हालत खस्ता हो गई। ऐसे में परेशानियां जो बढ़ी वो यहाँ तक पहुँच गई कि सीजेआई ने आखिर में ये कह दिया कि भाई ये खुद ही मान रहा है कि इसने डिफेस किया था, तो जाहिर सी बात है सॉलिसिटर जनरल साहब मिस्टर एसजी, इन पे मुकदमा चलाया जाए, इन पे मुकदमा चलाया जाएगा। ये कल फिर आए, जब केस की सुनवाई होगी तो इनको फिर से सुना जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और बताइएगा उन तमाम लोगों को जिन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो उनके पास है, उनके साथ है। हालत ये होगी कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। सोच समझ के धांधली का काम कीजिएगा, वो पार्टी अपनी सरकार बनाती रहेगी और आप अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।